तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 24 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस और 100% रियल प्रश्न ही आपको यहां पर दिखाया जाएगा। और आज बहुत सारे प्रश्न अपनी पीडीएफ में से फंसे हैं, चाहे वो रतौंधी वाला हो, चाहे वो टिहरी डैम हो। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको दिखाने वाले हैं जो एज इट इज ऑप्शन सहित अपनी पीडीएफ से आए हैं। और जिन लोगों ने पीडीएफ प्राप्त कर ली थी, आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई करके आए हैं, तो वो भी आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप तक पहुंच सके, पीडीएफ आप तक कम से कम प्राइस में पहुंच सके। महिला पर्यवेक्षक भी आने वाली है, उसकी भी आपकी तैयारी करवाएंगे और 30 नवंबर तक आपका एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं, तो वो भी आप तक सही टाइम पर पहुंच सके। ठीक है। बाकी जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूर चाहते हैं, तो वो लोग हमारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 15 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको पढ़ करके जाएंगे, आप आसानी के साथ में एग्जाम को क्वालिफाई करके आएंगे। आइए दिखा देते हैं जिन लोगों ने आज हमें प्रश्न भेजे हैं और उन लोगों के पास में पीडीएफ पहुंची है। देखिए यहाँ पर, देखिए सर, मेरा नाम अंजलि है, मैं जबलपुर से हूँ और मेरा आज सेकेंड शिफ्ट में पेपर था। इनके 92 नंबर आए हैं। ठीक है। बाकी इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं। आज एग्जाम में देखिए, आज एग्जाम में जाते समय ईवीएस पढ़ी थी, उससे ही दो क्वेश्चन फंस गए। मैंने ईवीएस की जो हमने दो तीन आपकी जो पीडीएफ दी थी, तो वो जाते जाते उन्होंने एक पीडीएफ पढ़ी और उसी में से दो क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है। तो उनका ये फायदा हो गया। तो ऐसी आप भी पीडीएफ मंगा करके पढ़ सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में फायदा मिले। अब 2 नंबर से भी इनका बहुत सारा फायदा हो गया। वो मात्र 5 मिनट में वही एक पीडीएफ पढ़ गई, उसी से बन गया इनका काम। ठीक है ना। देखिए, उसके बाद देखिए, थैंक यू सर, आपकी पीडीएफ से मैंने पढ़ाई की, बहुत अच्छा स्कोर रहा 96। ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी हमारे पास भेजे हैं और ये पीडीएफ भी आपको दिख रही होगी। ईवीएस की 8वें नंबर की पीडीएफ हमने इनके पास में भेजा था, स्क्रीनशॉट में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए, हेलो सर, मेरा नाम विकास कुमार है, इनके 112 नंबर आए हैं। आपकी पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली, स्पेशली जो पेडागोजी की पीडीएफ है। थैंक यू वेरी मच सर। तो सब लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। आप मेंस की तैयारी कीजिए और अन्य कोई एग्जाम हो तो भी आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। एमपी की सभी एग्जाम की तैयारी और आपका पीडीएफ वगैरह हम प्रोवाइड आपको कराएंगे। ठीक है। तो आप लोग भी अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से पीडीएफ को प्राप्त करना है, देखिए यहाँ पर आपको स्कैनर दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इस पर मात्र 15 रुपए का आपको पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052547003 पर आपको सेंड कर देना है। आधे घंटे के अंदर आपके पास में पीडीएफ पहुंच जाएगी। अगर पीडीएफ पहुंचने में थोड़ा बहुत समय लगता है तो एक बार व्हाट्सएप की डीपी चेक कर लेना, वहां पर अपडेट करते रहते हैं कि अगली पीडीएफ कितने बजे भेजी जाएगी, अगली पीडीएफ कितने बजे भेजी जाएगी, तो उस टाइम पर आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसको कैसे भेजना आपको पता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना व्हाट्सएप, वो गूगल पे या फिर फ़ोन पे पेटीएम खोलिए, स्कैनर वाला ऑप्शन उसमें जाकर खोलना है। उसके बाद में गैलरी से जाकर के इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे, अपने आप सक्सेस जंक्शन नाम आ जाएगा। 15 का पेमेंट करके इस नंबर पर आप भेज देना। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। एनवायरनमेंट से शुरुआत करने वाले हैं और आपको बताते भी चलेंगे कौन कौन से हमारे प्रश्न जो हैं एच हमारी पीडीएफ से देखने को मिले हैं। देखिए, पहला है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। सीधे अपनी पीडीएफ से आया है। जो आपकी ईवीएस की पीडीएफ हमने दी थी, उसमें से ये जो है दो प्रश्न आपके विटामिन के फंसे हैं। देखिए, तो विटामिन ए की कमी से आप जो है रतौंधी रोग हो जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रतौंधी रोग के बारे में देख लीजिए और विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रतौंधी एक रोग है। देखिए, इसकी वजह से क्या होता है, रात में दिखाई देने में परेशानी होता है, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। ठीक है। हमने बताया भी था आपको कि रतौंधी होने की वजह से रात में नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो कहीं गिर पड़ जाएंगे। तब आपको हमने रतौंधी के बारे में बताया था। एचटी प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है। विटामिन ए की कमी से आंखों के सफेद हिस्से पर धब्बे पड़ते हैं और कॉर्निया जो है वो सूखने लगता है। विटामिन ए की कमी से कॉर्निया में घाव हो जाते हैं और यह अपारदर्शी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से उजाले से अंधेरे में आने पर या कम रोशनी में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए विटामिन ए की खुराक ली जाती है। साथ ही साथ में जो एप्पल वगैरह होता है, सेब वगैरह, इनमें विटामिन ए पाया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में रतौंधी का इलाज बहुत हद तक संभव है, लेकिन ज़्यादा देर होने पर फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो ये आपका रतौंधी से प्रश्न था। विटामिन ए इसका बिल्कुल सही आंसर था। गाजर ले सकते हैं आप, सेब ले सकते हैं इस रोग से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, एक और विटामिन का प्रश्न, इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताया था, सीधे पीडीएफ से प्रश्न छपा है। विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। आम था आपका, सेब था, संतरा था और एक और कोई फल था। तो संतरे में आपको पता है विटामिन सी पाया जाता है, नींबू और संतरा। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी कहाँ पर पाया जाता है, तो आंवले में पाया जाता है। आंवला कहाँ का फेमस है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का आंवला फेमस है। तो ये सारी जानकारी आपको रखनी है, एक्स्ट्रा जानकारी भी हम साथ साथ में देते चलते हैं।
चलिए देखिए, संतरे जैसे खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। संतरे में विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन बी, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भी मौजूद होता है। विटामिन सी के फ़ायदे क्या-क्या हैं, यह देख लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है। देखिए, अब वो विटामिन में घुस गया है। कल भी विटामिन डी से लगातार 2 बार प्रश्न पूछा है, आज सी पूछा है, रतौंधी पूछा है, तो हो सकता है कल सुबह हम आपके लिए एक विटामिन की पीडीएफ लेकर के आएँ, जो 10 बजे वाली स्पेशल क्लास होती है, उसमें आपकी विटामिन के बारे में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? देखिए, यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, हृदय रोगों के खतरों को कम करता है, यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, सर्दी, जुकाम, फ्लू और अन्य छोटे-छोटे संक्रमणों से जो है विटामिन सी हमको बचाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाले लक्षण कौन-कौन से हैं? तो आसानी से चोट लगना, चोट आपको लग गई है तो खून लगातार बहता रहेगा। मसूड़ों से खून आना, दांतों का हिलना, घाव का ठीक से न भर पाना, थकान, एनीमिया, त्वचा पर छोटे-छोटे लाल धब्बे, तो ये सब जो है विटामिन सी की कमी से हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, मरुस्थलीकरण से प्रश्न आया था, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? ये भी हमने आपको कराया है। आज बहुत सारे प्रश्न अपनी पीडीएफ से आए हैं। जो लोग पीडीएफ पढ़ कर के गए होंगे उनकी आज बल्ले-बल्ले हो गई, ठीक है? चाहे उन्होंने 1 दिन पहले ही पीडीएफ मंगाई हो। देखिए, तो मरुस्थलीकरण का मतलब है शुष्क, अर्ध-शुष्क या फिर उप-आर्द्र इलाकों में जमीन के क्षरण की प्रक्रिया। इसमें वनस्पति कम होने लगती है, जैसे कि आप राजस्थान के कुछ इलाकों में जाइए, पश्चिमी राजस्थान में आपको केवल कैक्टस के पेड़ देखने को मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है और अंत में सारी वनस्पतियाँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। यह प्रक्रिया प्राकृतिक और मानवीय कारणों से होती है। प्रमुख कारण कौन-कौन से मरुस्थलीकरण के आगे आपसे पूछा जा सकता है, तो देखिए, वनों की कटाई, जल भृतों का अत्यधिक सोहन यानी कि जो आपका मतलब कि टिल्लू पंप या फिर आपका बोरिंग वगैरह ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भी मरुस्थलीकरण हो जाता है। जलवायु परिवर्तन, सूखा, तूफान, आग जैसी चरम मौसमी घटनाओं की वजह से भी आपका मरुस्थलीकरण होता है। अतिचारण, असंवहनीय वर्षा, खनन और मरुस्थलीकरण के कई तरह के नुकसान होते हैं। नुकसान कौन-कौन से होते हैं? तो जैव विविधता में कमी आ जाती है, पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हो जाता है, गर्मी बढ़ने लगती है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, फसल का उत्पादन नहीं होता है, सूखा और बाढ़ जैसी जो परेशानियाँ हैं, वो यहाँ पर मरुस्थलीकरण की वजह से देखने को मिलती हैं। तो पूरा मरुस्थलीकरण आपको अच्छे से समझा दिया है। चलिए अगला देखिए, जीवों के खान-पान, रहन-सहन और वर्गीकरण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कुल मिलाकर के आपसे पूछा है जीवों के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। चलिए इनके जनक कौन हैं? सारी जानकारी आपको देते हैं। तो जीव के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहते हैं। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। टैक्सोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों टैक्सिस और नोमोस से मिलकर बना है। टैक्सिस का मतलब है व्यवस्था और नोमोस का मतलब है कानून। ठीक है? अब टैक्सोनॉमी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए, जनक वगैरह कौन है? आगे पूछा जा सकता है। तो टैक्सोनॉमी में जीवों को उनकी समानताओं और अंतरों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। टैक्सोनॉमी में जीवों के बीच वंश और विकासवादी संबंध को समझने की कोशिश की जाती है। स्वीडिश वैज्ञानिक, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक माना जाता है। उन्होंने ही दुनिया भर के पौधों और जानवरों का नामकरण किया था, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज का सूत्र आपसे पूछा गया है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? तो C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज का सूत्र होता है। देखिए, ग्लूकोज के बारे में कुछ बता दें महत्वपूर्ण जानकारी। तो ग्लूकोज, जिसे हम दाक्ष शर्करा या फिर दक्षराधु कहते हैं, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्व प्रमुख जो है स्रोत है ग्लूकोज। आप जानते हैं जब थकान हो जाती है तो ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोन डी पी है सबने, ठीक है ना? ग्लूकोन डी में भी ग्लूकोज होता है। यह पौधों के फलों जैसे काजू, अंगूर व अन्य फलों जैसे चुकंदर हो गया, चुकंदर की जड़ों में, तनों में और ईख के रूप में सामान्य रूप से संग्रहित भोज्य पदार्थों में मिलता है। जो गन्ना वगैरह होता है, इनमें आपको ग्लूकोज की मात्रा देखने को मिलती है। अगला देखिए, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। आज शाम को ही हमने जो है आपका सौरमंडल की कुछ पीडीएफ डाली है, जिसमें ग्रहों और उपग्रहों के बारे में हमने डिटेल में बताया है। उस पीडीएफ को भी देख लेना, 4 बजे के आसपास हमने वो जो है आपकी वीडियो डाली है, ठीक है ना? तो उसको आप देख लेना और उसकी पीडीएफ भी आपको ₹15 वाली पीडीएफ के साथ में मिल जाएगी। चलिए देखिए, तो विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। साल 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को मनाने का मकसद क्षुद्र ग्रहों से होने वाले खतरे के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना है। आपको पता है कौन सी ऐसी झील है जिसका निर्माण क्षुद्र ग्रह के गिरने की वजह से हुआ? तो सांबर झील है, आपको सबको पता होगा, ठीक है ना? देखिए, इस दिन को मनाने की वजह क्या है? तो देखिए, 30 जून 1908 को साइबेरिया में तुंगसुका घटना हुई थी। यह पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह प्रभाव था। इस तुंगसुका विस्फोट के नाम से इसे जाना जाता है। इस घटना में इतनी ऊर्जा निकली थी कि 2150 वर्ग किलोमीटर के इलाके में मौजूद सभी जानवर खत्म हो गए थे। साथ ही इस इलाके के करीब 8 करोड़ पेड़ भी उखड़ गए थे। इस वजह से इस दिन जो है ये दिवस मनाया जाता है।
टिहरी बांध। बांध के ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई है और जो बांध की पीडीएफ है वो आपको इसी 15 रुपए वाली पीडीएफ के साथ में मिलेगी। उसी में से बांध आएगा, बाहर से नहीं आएगा, तो उसको भी आप लोग देख लेना। भागीरथी नदी पर टिहरी डैम बनाया गया है। पिछली लगभग 3 से 4 एनालिसिस में हम आपको करा चुके हैं। सभी एनालिसिस देख लिए कीजिए। आज आपको 2 एनालिसिस सुबह मिल गए हैं। एक तो कल 23 वाला और एक 24 की फर्स्ट शिफ्ट का। दोनों आपको देख कर के जाना है। वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन हैं, आपको आगे दिखाएँगे। टिहरी बांध विकास परियोजना एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थी सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक है गंगा नदी और दूसरी उसकी प्रमुख सहयोगी नदी जो नदी कौन-सी है? भागीरथी तथा दूसरी भिलांगना। यानी कुल मिलाकर के भागीरथी नदी पर बना है। भागीरथी और भिलांगना के संगम पर ये जो है डैम बना हुआ है। यह आपको याद रखना है और भागीरथी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है? टिहरी डैम सबसे ऊँचा डैम है। डैम वाली वीडियो में आप देख लेंगे, सब कुछ बता रखा है। अगला प्रश्न है लंदन स्मॉग की घटना कब हुई थी या फिर क्यों हुई थी? तो देख लेते हैं जो लंदन स्मॉग घटना है वो वायु प्रदूषण की वजह से हुई थी। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो लंदन का महान स्मॉग जिसे 1952 का महान स्मॉग कहा जाता है, दिसंबर 1952 में लंदन इंग्लैंड को प्रभावित करने वाली एक गंभीर वायु प्रदूषण घटना थी। असामान्य रूप से ठंडे मौसम की अवधि एक एंटी साइक्लोन और हवा रहित परिस्थितियों के साथ मिलकर के हवा में मौजूद प्रदूषक जो ज्यादातर कोयले के उपयोग से उत्पन्न होते हैं, शहर के ऊपर स्मॉग की एक मोटी परत बना देते हैं जिससे कि कुछ दिखाई नहीं देता है। तो लंदन में 1952 में हुआ था कि दिन में भी एकदम रात जैसा माहौल बन गया था। यह शुक्रवार 5 दिसंबर से मंगलवार 9 दिसंबर 1952 तक चला था भैया, मतलब 4-5 दिन तक ऐसा रहा था कि दिन निकला ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा था। पूरा जो है स्मॉग स्मॉग हो गया था पूरे लंदन के ऊपर। फिर मौसम बदलने पर ये जल्दी से छट गया था, जब धूप निकली थी तो यह छट गया था। आपको ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1952 के दिन वायु प्रदूषण की वजह से लंदन स्मॉग घटना हुई थी। ठीक है? चलिए अन्य जो प्रश्न है वो आपको हम टेलीग्राम पर आपको पता है 17 तारीख तक की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लेना और 17 के बाद की जो एग्जाम एनालिसिस की वीडियो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो 17 तक हमने जो भी 10 से 17 तक जो भी एग्जाम एनालिसिस कराया है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी है, ठीक है? केवल एग्जाम एनालिसिस की। और उसके बाद 18 से अब तक की एग्जाम एनालिसिस, इसके अलावा जो आपकी पीडीएफ है जैसे स्पोर्ट्स हो गया, सौरमंडल हो गया, अंतरिक्ष हो गया, मिट्टी की पीडीएफ हो गई, ठीक है? और जो आपकी ईवीएस की कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण पीडीएफ हैं, आपकी समावेशी शिक्षा की पीडीएफ हो गई, ये सब आपको 15 रुपए में एक साथ मिल जाएँगी। हिंदी की बात करते हैं। इसमें आपका अलंकार के 2 प्रश्न आए हैं, एक प्रश्न मुहावरा का, संधि का 1 प्रश्न आया है, एक प्रश्न आपका समास का है, एक आपका पर्यायवाची पूछा गया है। उपसर्ग का 1 प्रश्न है, गद्यांश जो है वो आम के पेड़ के ऊपर आज गद्यांश पूछा गया था, उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए थे, टाइटल भी आपसे पूछा गया था और पद्यांश से भी 5 नंबर के प्रश्न आए थे। एक प्रश्न बना था काले मुख के बंदर को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था। बाकी आपके पेडागॉजी जो है, जो आपकी हिंदी की पेडागॉजी है वो सब अपनी पीडीएफ से आ रही है। पेडागॉजी अपनी बिल्कुल पीडीएफ से फँसी, कहीं बाहर से नहीं आएगी। पेडागॉजी हिंदी की पेडागॉजी की पीडीएफ आपको हमने दी है, ठीक है? ईवीएस की पेडागॉजी की पीडीएफ आपको हमने दी है और आपके जो बाल विकास की पेडागॉजी सारी पीडीएफ आपको दे रखी है। जिन लोगों ने पीडीएफ खरीद ली है उनको पता है, तो वहीं से पीडीएफ आ रही है, मतलब वहीं से आपका प्रश्न फ बन रहा है, चाहे वो मैथ पेडागॉजी हो, कोई भी पेडागॉजी हो, उस पेडागॉजी की पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है? चलिए बाल विकास की बात करते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग पर आधारित लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे कि बच्चा अगर क्लास में पढ़ने आ रहा है तो अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो क्या करेंगे, ठीक है? और बच्चे कोई कमजोरी है तो क्या करेंगे? तो ये सारे प्रश्न आपके लॉजिकल थिंकिंग पर होते हैं। 3 प्रश्न आए थे। अगला था पियाजे की किस अवस्था में बच्चा समाज के साथ, ठीक है? समाज के साथ में संपर्क करता है, ये पूछा गया था। नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? यह पूछा गया था और काल्प से एक प्रश्न आया था। इसके अलावा थार्नेडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? यह प्रश्न पूछा गया था। समावेशी शिक्षा से 2 प्रश्न आए थे। समावेशी शिक्षा की पीडीएफ आपको हम दे चुके हैं। इसी 15 वाली पीडीएफ के साथ में आपको वो भी मिल जाएगी। इसके बाद में पिछड़ा बालक से 1 प्रश्न आया था, एक प्रश्न कोहल वर्ग से था। दृष्टि विकार से संबंधित जो बालक होते हैं, उनका भी एक प्रश्न दिव्यांग बालक से आया था। संस्कृत की बात करते हैं तो पैराग्राफ आपका 15 नंबर का आ रहा है और सिंपल पैराग्राफ आ रहा है, परेशान नहीं होना है। इसके बाद में वाच्य परिवर्तन का 1 प्रश्न है, एक प्रश्न संधि विच्छेद का है, विभक्ति से 2 प्रश्न आ रहे हैं। पेडागॉजी में बात करते हैं तो थानेडाइक महोदय का 1 प्रश्न पूछा गया है। उपसर्ग 1 आया है, लट-लकार 1 से 2 आए हैं। शुद्ध वाक्य और प्रत्यय आपसे पूछे जा रहे हैं संस्कृत के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैथ में। तो मैथ में आपका पेडागॉजी का प्रश्न आया है, गणित की प्रकृति कैसी होती है? और ये सेम टू सेम अपनी मैथ पेडागॉजी की पीडीएफ से फंसा है, एज इट इज ऐसा ही हमने आपको कराया था। उसके बाद में रेशियो के आज 4 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो रेशियो भैया अब बढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ करके जाइए। और अब जो है सर्कल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? त्रिभुज और सर्कल ये 2 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इन 2 टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके जाइए। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है।
संख्या पद्धति से प्रश्न पूछे गए हैं। 1-2 प्रश्न आपके भिन्न से देखने को मिले हैं और भिन्न में कंपैरिज़न करवा रहा है, कौन-सी बड़ी भिन्न है, कौन-सी छोटी भिन्न है, तो इस तरह के प्रश्न मिले हैं। इसके अलावा गणित शिक्षण की अधिगम विधियों से प्रश्न बने हैं। आपको पता है जो पीडीएफ हमने दे रखी है, गणित शिक्षण की अधिगम विधियाँ उसमें करा रखी हैं, उनको आप पढ़ कर के जाइएगा। उससे आराम से आप कर लेंगे। उसके बाद में लगभग 2 प्रश्न आपके बॉडमास से पूछे गए हैं, बॉडमास मतलब प्लस-माइनस वगैरह से, और चिन्ह परिवर्तन से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आज जो दोपहर वाली एग्ज़ाम एनालिसिस कराया है, उसमें चिन्ह परिवर्तन वाला एज इट इज़ 2 प्रश्न हमको मिल गए थे, तो उनको हमने सॉल्व भी कराया है। तो दोपहर वाली एग्ज़ाम एनालिसिस आप ज़रूर देख लीजिएगा जा कर के, ठीक है? चलिए इंग्लिश की देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या आया है, तो इंग्लिश में आपका 10 नंबर का पैसेज आया था, जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन पर था, ठीक है ना? कुछ लोग बता रहे हैं कि ओल्ड एज पर आधारित था, तो वही ओल्ड एज और प्लास्टिक पॉल्यूशन से संबंधित कोई आपका पूछा गया था और उसी में से आपके सारे प्रश्न पूछे गए थे, टाइटल पूछा गया था, ठीक है? इसके बाद में कॉन्टेक्स्ट एरर पर आपके 2 प्रश्न आए थे, कॉमन एरर जिसे हम कहते हैं, इस पर जो है 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे, तो आप इंग्लिश वाले थोड़ा-सा इन टॉपिक को कवर करके जाइएगा। इसके बाद में डिटरमाइनर्स का भी आपका 1 प्रश्न आया है, ठीक है? सुबह वाली शिफ्ट में कुछ प्रश्न आए हैं, जो कि हमको एज इट इज़ मिल गए थे, तो दोपहर वाली शिफ्ट में अपलोड कर दिए हैं, तो वो प्रश्न भी आप जाकर के देख सकते हैं इंग्लिश वाले। उसके बाद नियरेस्ट वर्ड जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं, 1 प्रश्न आया है। अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स का 1 प्रश्न है। 2 प्रश्न आपके लगभग टेंस से संबंधित आए हैं। प्रीपोजिशन का आपका 1 प्रश्न आया है और एक आपका स्किल वाला आया है। सुबह आपकी रिसेप्टिव स्किल पूछी गई थी, ठीक है ना? और इसमें कौन-सी स्किल पूछी गई ये नहीं पता चला, लेकिन 1 प्रश्न स्किल से ज़रूर आया है। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स यानी फिलर्स जिसे हम कहते हैं, 2 प्रश्न फिलर्स के आए हैं। सुबह वाला फिलर्स का प्रश्न हमें एज इट इज़ मिल गया था, तो हमने सेकंड शिफ्ट में बता दिया था। देखिए, उसके बाद में एडवर्ब जो पूछा जा रहा है, उसमें एडवर्ब के नाम पूछे जा रहे हैं कि कौन-सा एडवर्ब है, ठीक है? उसके बाद में पोएम एंड पैसेज दोनों का आपसे टाइटल पूछा जा रहा है, तो टाइटल की प्रैक्टिस करके जाइए, अच्छे से देख कर के जाइए कि टाइटल कैसे निकालते हैं। उसके बाद में एडजेक्टिव का भी आपका 1 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये आपका इंग्लिश का पूरा जानकारी हो गया, ठीक है? चलिए, उसके बाद में आपको बता दें, देखिए यहाँ पर एक और आपको दिखा देते हैं पीडीएफ। देखिए, जिन लोगों ने पीडीएफ ली थी, इनके 113 नंबर आए हैं और मैंने आपके नोट्स से 3 दिन पहले ही पढ़ाई की थी। 3 दिन में इन्होंने पीडीएफ अच्छे से खत्म कर दी पढ़ करके, 113 नंबर लेकर के आए हैं, आराम से एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर गए हैं। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े पढ़े हैं पहले से, वो लोग 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, वो पीडीएफ की मदद से क्वालीफाई कर जा रहे हैं, 90-92 नंबर आराम से उनके आ जा रहे हैं। तो आप लोग भी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए तो इनके कितने नंबर हैं, ये क्या है, अभिषेक सिंह 95 नंबर है और इन्होंने भी जो है पीडीएफ प्राप्त कर ली थी। देखिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि सर 2122 नंबर की पीडीएफ, तो 95 नंबर है और ये भी आसानी से एग्जाम को क्वालीफाई कर गए हैं। तो आप लोग भी अपनी पीडीएफ मंगा लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्कैनर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है? इस पर मात्र ₹15 का पेमेंट कीजिए। ₹15 का पेमेंट जो किया है आपने, उसका स्क्रीनशॉट 7052547003 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको पीडीएफ आधे घंटे के अंदर सेंड कर दी जाएगी, ठीक है? बाकी बहुत सारे लोग नीचे आएँगे जिनके कम नंबर आ जाते हैं, पढ़ते-वढ़ते हैं नहीं, पीडीएफ ली नहीं है, अब क्या करेंगे? तो और लोग नहीं पीडीएफ ले लें, इसलिए नेगेटिव कमेंट आकर के करते हैं। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, हर एक व्यक्ति को पीडीएफ भेजी जाती है, कोई फ्रॉड नहीं है भैया, सबके पास पीडीएफ पहुँचती है, सब लोग क्वालीफाई कर रहे हैं। आपको एग्ज़ाम्पल भी दिखा दिया, स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया, अब और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है ना? बाकी स्टेप बाय स्टेप आपको हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, कैसे आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपना एग्जाम क्वालीफाई कर सकते हैं। इसके बाद में महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आने वाली, अच्छी खासी वैकेंसी बढ़ कर के आएगी, तो उसकी भी तैयारी हम आपकी करवाएँगे और उसके लिए भी मिनिमम प्राइस में आपको चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह की, एक एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करेंगे विटामिन वाला और उसके बाद में फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में जिसका भी एग्जाम हो, आपसे निवेदन है अपने प्रश्नों को 1 घंटे के अंदर ज़रूर से ज़रूर सेंड कीजिएगा इसी व्हाट्सएप नंबर पर। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।